स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। गृहमंत्री अमित शाह 2019 के बाद से लगातार सीए और एनआरसी का जिक्र कर रहे हैं, अपने विपक्षियों पर हमला बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं कि अलग अलग देशों में जो हिंदू शरणार्थी रह रहे हैं उन्हें वापस बुलाया जाएगा, लेकिन वहां पर कहीं भी मुसलमानों का जिक्र नहीं है। लेकिन फिक्र तब पैदा हो जाती है जब लगातार मुसलमानों को टारगेट करने की बात की जाती है। लेकिन इस बार हिंदुओं ने खुद पोल खोलकर रख दी है कि जो वादा 2014 से लेकर 2019 तक किया जाता रहा है वो सब छलावा है, जिसके बाद परेशान जो अपने अपने देश में थे वो वापस वहीं लौट गए। हिंदू शरणार्थी जिनको लेकर लगातार मुद्दा बनाया जा रहा था 2019 के बाद से, वो परेशान हो चुके हैं। केंद्र सरकार के वादों को देखते हुए आखिरकार उन्होंने अपने उसी देश में वापस जाने का फैसला ले लिया है जहां पर वो पहले रहा करते थे, जहां पर उनको प्रताड़ित किया जाता था। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो मालूम ही होगा कि किस तरीके से सीए और एनआरसी को लेकर माहौल बनाने की कोशिश की जाती रही। जो चीजें निकलकर सामने आई उसमें बताया गया कि चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, अलग अलग जो देश हैं जहां पर हिंदू रहते हैं, खासकर हिंदू, मुसलमानों का जिक्र नहीं है, जहां जहां हिंदू रहते हैं उन्हें अपने देश में दोबारा वापस आने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। इसको लेकर एक भय का माहौल बनाया जा रहा है क्योंकि मुसलमानों को टारगेट करने का काम लगातार किया जा रहा था। बताया जा रहा था कि मुसलमानों का इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन जिनकी फिक्र लगातार केंद्र सरकार, मोदी सरकार, गृहमंत्री अमित शाह कर रहे थे, उन्होंने ये पोल खोल कर रख दी है। क्योंकि ये मामला निकलकर सामने, जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसमें निकलकर सामने आया है कि लंबा इंतजार करते रहे इनके वादों पर, इनकी बातों पर, लेकिन जब ये बातों और वादों पर खरे नहीं उतरे हैं तो आखिरकार परेशान होकर तमाम जो हिंदू हैं वो पाकिस्तान वापस जा चुके हैं। उन्होंने कहा हम वापस चले जाते हैं, भरोसा ही नहीं है कब हमें नागरिकता मिलेगी, कोई लंबा इंतजार हो चुका है। बाकायदा बीबीसी ने एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट के आधार पर बताते हैं क्या कहा है। भारत की नागरिकता न मिलने पर सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू वापस लौटे, ये इसका हेडर है, यानी हेडलाइन ये है कि भारत की नागरिकता न मिलने पर सैकड़ों पाकिस्तानी हिंदू वापस लौटे, जिसका जिक्र लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जब इस देश के मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो तब आपने प्राइम टाइम शो में देखा होगा, कहा जाता है कि पाकिस्तान में भी तो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किया जाता है, कोई कुछ बोलता नहीं। लेकिन जब ऐसे ही हिंदुओं के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी बातें कर रही थी केंद्र सरकार, मोदी सरकार, तो आखिरकार उन्हें नागरिकता क्यों नहीं मिली? अब ये बड़ा सवाल है, पोल खोलकर सामने आ चुकी है। सबसे पहले आपको एक बयान सुनवा देते हैं, बयान सुनवाते हैं। जब कोलकाता पहुंचे थे, यानी पश्चिम बंगाल पहुंचे थे गृहमंत्री अमित शाह भी हाल ही में, तो उस दौरान भी उन्होंने एक बयान दिया था सीए और एनआरसी को लेकर। पहले वो सुन लीजिए और उसके बाद बताते हैं कि कैसे पोल खोलती जा रही है। पहले बयान सुनिए। स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आए हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है। इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। माताओं, भाइयों, बहनों, ये नॉर्थ बंगाल। तो सुना आपने, फिर से इनका यही राग अलापना है कि कोरोना जैसे ही खत्म हो जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से सीए और एनआरसी को धरातल पर उतारा जाएगा। लेकिन नागरिकता का क्या है, जिसका डंका आप संसद में भी, सड़क पर भी, मंच पर भी हर जगह पीटते हैं। लेकिन जब हिंदू वापस लौट के, किसी मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया में खबर देखने को ही नहीं मिलेगी कि परेशान हो चुकी थी मोदी सरकार से तमाम जो हिंदू शरणार्थी थे पाकिस्तान से जो आए थे और आखिरकार मायूस होकर लौटे हैं। उन्होंने लिखा है बीबीसी ने कि भारत की नागरिकता पाने के मकसद से राजस्थान में रह रहे करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में आसपास के देशों में लौट गए। भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के हक में आवाज उठाने वाली संस्था है सीमांत लोक संगठन ने यह दावा किया है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने इस खबर को प्रमुखता से छापा भी है। अखबार ने बताया कि नागरिकता आवेदन के बाद प्रक्रिया में कोई प्रगति न देखने के बाद इनमें से कई प्रवासी हिंदू वापस पाकिस्तान लौट गए और ये आंकड़े साल 2021 के, यानी पिछले ही साल के हैं, ज्यादा पुराने आंकड़े नहीं हैं।
यानी इनकी सरकार 2019 में जिस तरीके से बार बार बताया जा रहा था कि जो हिंदू हैं खासकर उनको वापस बसाया जाएगा, अपने देश में बुलाया जाएगा और उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन कितनी वो सुख सुविधाएं पा रहे थे, कितना उनको नागरिकता मिल गई, ये आंकड़े बताने के लिए काफ़ी है। एक हवाला दिया गया है SLS के अध्यक्ष हैं हिंदू सिंह सोढ़ा के हवाले से अखबार ने लिखा है कि एक बार वे वापस लौट गए तो पाकिस्तानी एजेंसियां उनका इस्तेमाल भारत को बदनाम करने के लिए करती हैं। उन्हें मीडिया के सामने लाया गया और ये बयान देने पर मजबूर किया गया। भारत में उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ है। वहां पाकिस्तान में इस तरह का माहौल बनाया जाता है और ये बात पहले से ही जानते हैं। ऐसा नहीं है केंद्र सरकार को पता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई प्रक्रिया आगे बढ़ाई नहीं गई। यानी जो जुमले कहते थे ना 15 लाख वाला जुमला है, ये मानकर चलिए भी एक तरह का जुमला निकलकर सामने आया। CAA और NRC का भी यही मुद्दा निकलकर सामने आता है, क्योंकि CAA और NRC को लेकर माहौल बनाने की कोशिश 2019 में की तो गई थी, लेकिन अभी तक उसका अता पता नहीं है। लगातार कहा जा रहा है ये इसलिए कि कोरोना बीच में आ गया था, कोरोना काल बीच में आ गया था इसलिए। लेकिन हाँ, कोरोना काल के दौरान पश्चिम बंगाल में, गोवा में, तमाम जगह अलग अलग जगह रैलियां बहुत की जा रही थी। वहां पर गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंच रहे थे, इन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, तमाम रैलियां हो रही हैं, तमाम जनसभाएं की जा रही, तब कोरोना की चिंता नहीं थी। लेकिन एक अपने वादे को CAA और NRC को पूरा करना था। जो पाकिस्तानी हिंदू हैं उन्हें नागरिकता दिलानी थी। इसमें कोरोना बहुत बड़ी दिक्कत बनकर खड़ा हो गया था। इस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं। खैर, गृह मंत्रालय ने साल 2018 में नागरिकता आवेदन की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की थी। याद करिए 2018 मंत्रालय ने 7 राज्यों में 16 कलेक्टर्स को भी ये जिम्मेदारी दी थी कि वे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सुन लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हिंदू, ईसाई, सिख, पारसी, जैन और बौद्धों को नागरिकता देने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करें। इसमें मुसलमानों का कहीं कोई जिक्र नहीं था। मुसलमान अगर आने की कोशिश करेगा तो बिल्कुल उसके लिए दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। ये पहले से था। इसी को लेकर पहले विवाद ये होता कि शरणार्थी होता। कुछ होते हैं जो 1947 से पहले मुसलमान यहाँ रहते थे, वो चले गए पाकिस्तान। अगर वो वापस आना चाहें तो उनके लिए दरवाजे बंद हैं, उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन हिंदुओं को मिल सकती है, ईसाई को मिल सकती है, पारसी और सिख बौद्ध को मिल सकती है। ये इस बात का जिक्र था। लेकिन बात ये नहीं थी। वो जो मुद्दा उठाता मुसलमानों को लेकर, यहाँ ये हिंदुओं के साथ भी छलावा ही हो गया है। जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आए थे इसी उम्मीद के साथ कि कम से कम हमें नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन सालों बीतते चले गए। जब उनको नागरिकता नहीं मिली तो 2021 में वो वापस लौट गए, जो रिपोर्ट बताती है। इसमें यह भी बताया गया है कि 25,000 हिंदुओं को नागरिकता मिलने का इंतजार अब भी है। अकेले राजस्थान में 25,000 पाकिस्तानी हिंदू हैं जो नागरिकता मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इनमें से तो कुछ बीते 2 दशकों से इंतजार में हैं। कई लोगों ने ऑफलाइन आवेदन किया है। 2015 में गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानूनों में बदलाव किए थे और दिसंबर 2014 या उससे पहले धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत आने वाले विदेशी प्रवासियों के प्रवास को वैध किया था। इन लोगों को पासपोर्ट अधिनियम और विदेशी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी गई थी, क्योंकि इनके पासपोर्ट की मियाद खत्म हो चुकी थी। भारत में शरण लेने वाले लोग या तो लंबी अवधि के वीजा या तीर्थ यात्री वीजा पर आते हैं। LTV 5 साल के लिए दी जाते हैं। नागरिकता पाने में इसकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ये पूरी प्रक्रिया निभाई जाती रही। लेकिन अब जो आखिर में ये देखने को मिला भाई, कि जो वादा 2014 में किया गया, 2015 में कानून बदलाव किया गया, 2018 में नागरिकता के लिए आवेदन शुरू कर दी कि नागरिकता आप ले सकते हैं, आपको अगर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में। इसका स्वागत भी बहुत जोर शोर से किया गया था और उसके आधार पर यह माना भी गया था कि कहीं ना कहीं हिंदू हितैषी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जो तमाम पाकिस्तान से आए हुए उत्पीड़न सहकर हिंदू आए थे यहाँ पर, वो लंबे इंतजार के बाद वापस लौट गए। इनकी संख्या हजारों लाखों में है। वो जो वापस लौट गए उनको उम्मीद नहीं है कि इनका कुछ हो पाएगा। लेकिन इन सब के इतर यह भी कहा जा रहा है कि इनका इस्तेमाल पाकिस्तान में गलत तरीके से किया जा सकता है, भारत को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए। लेकिन इसकी भी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब जब CAA और NRC का जिक्र होगा तो कभी CAA और NRC के बारे में सीधे बात नहीं की जाएगी। उसको जरूर कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर हमलावर होते हुए, नागरिकता कानून की बात की जाएगी तो सीधे बात नहीं की जाएगी कि नागरिकता मिलेगी, जो स्पष्ट जानकारी दी जाती है। सरकार का कोई भी नुमाइंदा जब भी मंच पर खड़ा होता है, नुमाइंदा का मतलब मेरा है कि जैसे जनप्रतिनिधि हो, सांसद हो, मंत्री हो, वो CAA NRC नागरिकता कानून का जिक्र केवल और केवल विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए इसी का इस्तेमाल किया जाता है। वरना अगर ये सब होता तो धरातल पर उतरता हुआ नजर आता। और जो पाकिस्तान में हमारे हिंदू भाई बहनों के पर अत्याचार हो रहा है, जो बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ आए थे, वो मायूस होकर नहीं लौटते। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।